जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तूच शोधूनी पाहे। रामदास स्वामी मनाचे श्लोक में लिखते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति सर्व सुखी नहीं है। सबके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर है। जीवन है तो परेशानियां तो रहेगी ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। राजस्थान के एक गांव में अजय नाम का लड़का रहता था। अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वैसे तो उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वो अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। कभी बीवी के साथ नोक-झोंक, कभी बच्चों के पढ़ाई की टेंशन, कभी ऑफिस में काम का वर्क प्रेशर। तो हमेशा वो कुछ न कुछ चीज़ से घिरा हुआ रहता था। एक बार उसे पता चलता है कि शहर में फ़कीरों का काफ़िला आया है और इन फ़कीरों के पास हर परेशानी का इलाज है। वह सोचता है कि मैं भी इन फ़कीरों से मिलने ज़रूर जाऊंगा। छुट्टी के दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर ये शहर की ओर निकलता है। फ़कीरों का जहाँ काफ़िला रुका हुआ था वहाँ जाकर पहुँच जाता है। देखता है तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि बहुत से लोग उस फ़कीर बाबा को मिलने आए हुए थे। वह भी लाइन में खड़ा हो जाता है। लाइन इतनी लंबी रहती है कि अजय का नंबर आते आते शाम हो जाती है। शाम को अजय फ़कीर बाबा की कुटिया के अंदर जाता है। बाबा उसे पूछते हैं, बताओ बेटा, तुम्हारी क्या परेशानी है? अजय कहता है कि महाराज, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी जॉब तो अच्छी है, लेकिन कभी बीवी से झगड़ा हो जाता है, कभी बच्चों के पढ़ाई की टेंशन, कभी ऑफिस में वर्क प्रेशर। इस वजह से मैं खुशी से जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। हमेशा कुछ न कुछ परेशानी से घिरा रहता हूँ। तो मैंने आपका नाम बहुत सुना है कि आप हर एक व्यक्ति के परेशानी का हल ढूंढ देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप मुझे भी मेरी परेशानियों का हल बताइए। फ़कीर बाबा हंसकर उसे कहते हैं कि बेटा, अभी तो बहुत रात हो चुकी है। मैं तुम्हारे परेशानियों का हल कल सुबह बताऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अजय कहता है, कहिए। फ़कीर बाबा उसे कहते हैं कि हमारे साथ 100 ऊँट है, लेकिन जो ऊँटों की देखभाल करता है उस व्यक्ति की तबीयत आज ठीक नहीं है। तो आज रात इन 100 ऊँटों की तुम देखभाल करो। कल सुबह मुझे मिलकर अपने परेशानी का हल लेकर तुम निकल जाना। अजय खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। फ़कीर बाबा निकलते निकलते उसे कहते हैं कि सुनो बेटा, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, जब सब ऊँट नीचे बैठ जाएंगे तभी तुम सोना। अजय कहता है, ठीक है, और जहाँ ऊँट थे वहाँ वो पहुँच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ ऊँट बैठे हुए हैं। कुछ ऊँटों को वो प्रयासपूर्वक बिठाने का कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऊँट प्रयासों से बैठ जाते हैं और कुछ इतने हठीले होते हैं कि महत प्रयासों के बाद भी वह नहीं बैठते हैं। और पूरी रात में एक भी घड़ी, एक भी समय ऐसा नहीं आता है कि जब पूरे ऊँट बैठे हुए हैं। इस वजह से पूरी रात अजय सो नहीं पाता। सुबह होने के बाद वो फ़कीर बाबा की कुटिया में चला जाता है। बाबा उसके पास देखते हुए उसे पूछते हैं, बेटा, नींद हुई तुम्हारी ठीक से? अजय कहता है कि नहीं बाबा, मैं तो सो ही नहीं पाया, क्योंकि पूरे ऊँट कभी एक साथ बैठे ही नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सबको एक साथ नहीं बिठा पाया। तब बाबा उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है। तो अजय को थोड़ा नाराज़ हो जाता है। कहता है कि बाबा, जब आपको पता था कि सब एक साथ नहीं बैठने वाले हैं, तो फिर आपने मुझे क्यों ऐसा काम दिया? मुझे तो पूरी रात जगना पड़ा। तब बाबा हंसते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो परेशानी है ना, उसका हल तुम्हारे रात के अनुभव में छिपा हुआ है। देखो, जब तुम ऊँटों को बिठाने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ आराम से बैठ गए। तो कुछ परेशानियां हमारे जीवन में ऐसी होती है जो आराम से उसका हल निकल आता है, लेकिन
कुछ ऊँटों को बिठाने के लिए तुमने प्रयास किया तो थोड़े प्रयासों के बाद वो ऊँट बैठ गए। तो हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि हम थोड़ा प्रयास करें तो उसका हल हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ ऊँट ऐसे थे कि तुम्हारे महत प्रयासों के बाद भी वो बैठे नहीं, लेकिन जब तुम वहाँ से निकल गए तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप बैठ गए। उसी तरह कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि हमारे महत प्रयासों के बाद भी हम उनका हल नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर हम उन्हें समय पर छोड़ दें तो उसका हल अपने आप निकल आता है। तो जीवन है तो समस्याएं तो रहेगी, परेशानियां तो रहेगी। हमें इन परेशानियों के साथ हंसते हुए जीना सीखना होगा और यही जीवन का सही मायने में मर्म है। परेशानियों के साथ हंसकर जिएंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ जल्द ही। जय हिंद।